हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एवीसी ज्ञान। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए 10th क्लास का विज्ञान का मॉडल पेपर है। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मॉडल पेपर है आपका यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए 10th क्लास का विज्ञान साइंस का मॉडल पेपर है। और इस पेपर में टोटल पेज हैं 12। इसका पूर्णांक है 70 नंबर। टाइम है इसका 3 घंटा 15 मिनट। और यहाँ पे कुछ निर्देश हैं नीचे। पेपर आपका 3 सेक्शन में डिवाइड है, कै में, ख में और ग में। ठीक है, ये पेपर का पहला पेज है। उसके बाद में ये है पेपर का सेकंड पेज। यहाँ पे कुछ निर्देश हैं ऊपर। और उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट है आपका खंड क। और ये है पहले का क। स्वस्थ आँख का निकट बिंदु होता है तो वो होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, स्वस्थ आँख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। और अगर यहाँ पे पूछता स्वस्थ आँख का दूर बिंदु होता है तो वो होता है अनंत पर। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं तीसरे पेज को। ये है पेपर का तीसरा पेज। और ये है आपका सेकंड ऑप्शन पहले का ख। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। ठीक है, तो इसका सूत्र आपको पता होगा, R बराबर होता है 2F। ठीक है, जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो जब हम वक्रता त्रिज्या निकालेंगे तो हम फोकस दूरी को 2 से गुणा कर देंगे तो वो बैठेगी आपकी 40। ठीक है, उसके बाद है आपका ग। प्रतिरोध का मात्रक है तो प्रतिरोध का मात्रक है ओम। सेकंड वाला राइट आंसर है आपका। उसके बाद है आपका फोर्थ, वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है तो वो करता है वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, वैद्युत मोटर वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसके बाद में ये है आपके पेपर का चौथा पेज। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है। और उसके बाद है दूसरे का ख। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 30 डिग्री है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसे आप निकाल सकते हैं ANW बराबर 1/sin²। 2 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपका ये है ग। 4 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे P का मान निकालना है आपको। P बराबर हो जाएगा 1/f। तो इसका मान आ जाएगा 0.25 डायोप्टर। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। और उसके बाद गाइज ये है आपके 5वां पेज। उसके बाद में ये है आपके पेपर का छठा पेज। और ये है 7वां पेज। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका खंड ख, केमिस्ट्री का पोर्शन। ठीक है, ये है आपका 5 का क। शुद्ध जल का pH मान है तो वो होता है 7। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है। शुद्ध जल का pH मान होता है 7। उसके बाद है आपका ख। निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पे जल से अभिक्रिया करती है तो वो करती है लोहा। ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर है इसमें। उसके बाद है ग। प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह है तो वो है CHO। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर है। उसके बाद में है आपका 6 का क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटिक अम्ल का IUPAC। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड का हो जाएगा मेथिनल और एसिटिक अम्ल का हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। उसके बाद में ये आपकी समीकरण है क्या होता है जब। और ये है आपका 8वां पेज। ठीक है, खनिज तथा अयस्क की परिभाषा लिखिए एवं उदाहरण लिखिए। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक मेंडलीव का आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। ठीक है, तो लिख सकते हैं आप लोग इस पर। भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व खनिज कहलाते हैं। ये खनिज की डेफिनेशन है। ठीक है, जब खनिज को ही हम परिवर्तित करते हैं तो शायद वो अयस्क कहलाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में ये है आपके पेपर का 9वां पेज। और यहाँ से स्टार्ट होता है आपका खंड ग। पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो वो है जल के बहन के लिए। फर्स्ट वाला इसमें राइट आंसर है आपका। उसके बाद आपका ख है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं करते हैं तो वो नहीं करते हैं हम बादलों वाले दिन। उसके बाद ये है आपका 10वां पेज। मस्तिष्क उत्तरदायी है तो वो है इनमें से सभी। ठीक है, फोर्थ वाला राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है तो वो है शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। उसके बाद में ये है आपका 11वां पेज।
और ये है आपका 12वां पेज और आपका पेपर फिनिश।